कसर का मफहूम यानी कि कसर किसे कहा जाता है, ये क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। सबने पहला सवाल तुम सबसे यही है मेरा कि कसर ये अल्फाज तुमने इसके पहले कभी सुने क्या, या कसर किसे कहा जाता है, किसे मालूम है कोई बच्चों को, बोलो। वेरी गुड, शाबाश है कि तुमने बोलने की कोशिश करे, यानी कि आधा पाव और पौन, इन आदादों को क्या कहा, मतलब कसर की शक्ल में क्या किया जा सकता, लिखा जा सकता। क्या आधे को जो है पाव को और पौन को, इनको मुकम्मल नहीं लिख सकते ये अदद को, तो इनको कौन सी शक्ल में लिखते हैं, कसर की। यानी कि कसर बोले तो दूसरे अल्फाजों में बटे वाली कीमत। इससे पहले तुमने ऐसा अदद देखे होंगे 1/2, 4/3, 5/2, ये वाले बटे वाली कीमतें क्या है, बटे वाली कीमत। और इन्हीं बटे वाली कीमतों को क्या कहा जाता, कसर कहा जाता। अब कसर जो है क्यों लिखा जाता, ये एक अहम सवाल है। अब ये सवाल हल करने के वास्ते, ये सवाल समझने के वास्ते तुम क्या करेंगे, 1, 2, 3 इस तरीके की गिनती को क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये गिनती है, ठीक है गिनती। लेकिन ये गिनती के दरमियान भी कुछ अदद रहते, जैसा मिसाल के तौर पे 1 के बाद आता सवा, सवा के बाद आता 2, आधा, आधा के बाद क्या आता, यानी कि आधा मतलब 1.5, आधा यानी कि 1.5, सवा उसके बाद आता 1.5, 1.5 के बाद आता 1.25, यह फिर जो है 0 और 1 है, 0 और 1 है। 0 के बाद क्या आता, पाव, 0 के बाद क्या आता, पाव, पाव के बाद क्या आता, आधा, आधा के बाद क्या था, ये आधा पाव पौन। 0 के बाद पाव, पाव के बाद आधा, आधा के बाद पौन। तो इस तरीके की जो नामुकम्मल कीमत रहती है, यानी कि जो गिनती में नहीं लिखी जा सकती, इस तरीके की गिनती में, तो जो दरमियान के अदद रहते उनको जाहिर करने के वास्ते, बटे वाली कीमतों का क्या किया जाता, इस्तेमाल किया जाता। जो बटे वाली कीमतें है उसका जो है इस्तेमाल यही है कि जो दरमियान के अदद है, उनको लिखने के वास्ते जो है कसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। तो ये अभी तक का तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि कसर किसे कहा जाता है। कसर यानी कि बटे वाली कीमतें, कसर यानी कि बटे वाली कीमतें। और क्यों इस्तेमाल करते हो, जो अदद अपन गिनती में 1, 2, 3 इनके दरमियान के जो अदद है उनको लिखने के वास्ते क्या का इस्तेमाल किया जाता है, बटे वाली कीमतों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब आधा लिखना सीखेंगे, फिर उसके बाद पाव, फिर उसके बाद पौन, ये अदद अपन क्या करेंगे कसर की शक्ल में लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले उसको एक मिसाल, रोजाना जिंदगी की मिसाल से जोड़ेंगे। एक रोटी है, क्या है, रोटी, इस तरीके की एक रोटी है। अब रोटी हमेशा गोल रहती क्या, नहीं कभी जो है, हाँ, तो ये एक रोटी है, क्या है, रोटी। अब फर्क करो ये रोटी के 2 हिस्से करे, कितने हिस्से करे, 2। जब रोटी के 2 हिस्से करे तो एक हिस्सा उसका क्या कहलाएगा, आधा, यानी कि एक हिस्सा रोटी का, एक हिस्सा आधा कहलाएगा, एक हिस्सा क्या कहलाएगा, आधा। तो ये रोटी है, रोटी के 2 हिस्से करे, कितने हिस्से करे, 2। तो उसमें से उसका जो है ये एक हिस्सा आधा कहलाएगा, एक हिस्सा क्या कहलाएगा, आधा। तो चलो ठीक है। अब जबानी तौर पे तो अपन ने इसको बोल दिए, जबानी तौर पे क्या बोले कि जो है ये आधा है, लेकिन उसको लिखते कैसा, ये अपन क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। तो उसको कसर की शक्ल में लिखते, काय की शक्ल में लिखते, कसर की शक्ल में लिखते। तो ये जबानी तौर पे तो अपने समझ में आ गया है कि जो है एक रोटी है उसको 2 हिस्से करे तो एक हिस्सा आधा हिस्सा कहलाएगा। लेकिन इसको जो है कसर की शक्ल में किस तरीके से लिखा जाता है, ये अपन क्या करेंगे अभी समझने की कोशिश करेंगे। आधा किस तरीके से लिखते, तो ये लिखने के वास्ते सबसे पहले जो रोटी है इसके कितने हिस्से कर रहे हैं अपनों को देखना पड़ेगा। कितने हिस्से कर रहे हैं, 2। तो जितने हिस्से कर रहे हैं उसको क्या करना है, नीचे लिखना है। जितने हिस्से करे उसको क्या करना है, नीचे लिखना है। तो 2 हिस्से करे, 2 हिस्से ये यहाँ पर नीचे लिखे। उसमें जाहिर कितने हिस्से करना है, 1, यानी कि बताना, आधा बताना है ना, उसमें जाहिर कितना करना है, 1। तो 1 ऊपर लिखे। इस तरीके से क्या लिखा जाता, आधा लिखा जाता।
तो इसका मतलब क्या है, 1/2, यानी कि एक चीज है उसके 2 हिस्से करे और उसमें से कितना हिस्सा जाहिर करे, आधा हिस्सा, यानी कि 1 हिस्सा जाहिर करे। ये एक रोटी है, उसके 2 हिस्से करे, कितने हिस्से करे, 2। तो जितने हिस्से करे उसे नीचे लिखना है, जितने हिस्से करे उसे नीचे लिखना है, और उसके बाद जो है जितने हिस्से जाहिर करे बताए उसको क्या करना है, ऊपर लिखना है। तो इस तरीके से क्या लिखा जाता, आधा। इस तरीके से क्या लिखा जाता, आधा। अब पाव यानी कि चौथा हिस्सा, पाव के मायने क्या है, चौथा। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक रोटी है, उसके 4 हिस्से करे, कितने हिस्से करे, 4, और उसमें से एक हिस्सा बताया, एक हिस्सा जाहिर करे, तो वो हिस्सा क्या कहलाता, पाव हिस्सा कहलाता। यानी कि ये 4 हिस्से और 4 में से एक हिस्सा अगर जाहिर करे तो वो है पाव। क्या है, पाव। तो पाव को किस तरीके से लिखेंगे, पाव को किस तरीके से लिखेंगे, तो ये एक रोटी है, रोटी के कितने हिस्से करे, 4, 1 2 3 4 हिस्से करे ना, कितने हिस्से करे, 4, और 4 में से तुमने क्या करे, ये एक हिस्सा जाहिर करे या एक हिस्सा बताए। तो इसलिए इस तरीके से पाव को इस तरीके से मतलब जो है लिखा जाता, 1/4, 1/4, 4 हिस्से करे इसलिए यहाँ पर 4 लिखे, 4 हिस्से करे इसलिए कितने लिखे, 4 लिखे, और उसमें से एक हिस्सा जाहिर करे इसलिए यहाँ पर क्या लिखे, 1। अब उसके बाद पौन, पौन के मायने क्या होते, पौन के मायने ये होते कि पाव के 3 हिस्से, पाव के 3 हिस्से, ये पाव, ये पाव, ये पाव, तो ये हिस्से कितने हो गए, 3। तो ये क्या कहलाता, पौन। क्या कहलाता, पौन। अब पौन जो है इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये अहम सवाल है। तो अगर अपन पाव की जमा करें, 1/4, 1/4, 1/4, तो यहां पर इसकी जमा कितनी हुई, 1 2 3, यानी कि 3/4, 3/4। तो पाव को इस तरीके से जाहिर किया जाता, यानी कि आधा, आधा को 1/2 इस तरीके से लिखा जाता, आधा को 1/2, और इसके लिखने के पीछे जो है किस तरीके से रोटी की मिसाल को अपन क्या करे, वहां पर जाहिर करे, ये जो है रोटी के 2 हिस्से करे इसलिए 2 नीचे लिखे, और उसमें से एक हिस्सा जाहिर करे इसलिए 1 ऊपर लिखे। उसके आगे पाव, पाव यानी कि चौथा हिस्सा, पाव यानी कि चौथा हिस्सा। तो पाव में जो है एक रोटी के 4 हिस्से करे, तो कितने, 4 नीचे लिखे, और उसमें का एक पाव हिस्सा जाहिर करे, उसको कहा लिखे, ऊपर लिखे। अब उसका पौन, पौन यानी कि पाव के कितने हिस्से, 3 पाव मिलके क्या बनता है, एक पौन मिलता, एक पौन बनता। तो 1/4, 1/4, 1/4। तो इस तरीके से पौन किस तरीके से लिखा जाता, 3/4। तो उम्मीद है कि तुमको जो है आधा, पाव, पौन जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और सब में अहम सवाल कि जो ये कसरे, ये जितनी भी कसर है ये क्यों लिखी जाती, जो अदद मुकम्मल तौर पे गिनती में नहीं लिखा जाता, 1 2 3, इनके दरमियान के अदद है, 0 1 2 3, इनके जो दरमियान के अदद है उनका जो है उनको जाहिर करने के वास्ते, उनको बताने के वास्ते क्या का इस्तेमाल किया जाता, कसर का इस्तेमाल किया जाता। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि 1.5 किस तरीके से लिखते हैं, 2.25 किस तरीके से लिखते हैं, 2.5 किस तरीके से लिखते हैं, 2.25 किस तरीके से लिखते हैं। ये अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।